चांदनी धूप शम्सो कमर कहकशा है सभी में तेरी जलवाराइयाँ नखते। मैं कैसी शख्सियत को लाने जा रहा हूँ कि जो तारुफ की कतान मुहताज नहीं है, कि तुम्हें जानता है ये सारा ज़माना, जिनका ये ऐलान है मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, जिसे कुल्फतों से गुरोज हो वो मेरा शरीके सफ़र न हो। जिनका ये आज़्म है हम इस मिट्टी को अपने खून से ज़रखेज़ कर देंगे, हम इस मिट्टी को अपने खून से ज़रखेज़ कर देंगे। हमारे इस ज़मीन के साथ कुछ रिश्ते अनोखे हैं, जिनका यह पैगाम है तेरे बालों पर का मकसद है बुलंदियों पे जाना, तेरे बालों पर का मकसद है बुलंदियों पे जाना, न सुकून न सैर गुलशन न तलाश आबोदाना। जिनका ये प्याम है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्ताने के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्ताने के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और जिनका ये आज़्म है और जिनका ये फरमान है कि नशेमन पर नशेरन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जिनसे दरख्वास्त है कि बज़्म की रौनक को बढ़ाने के लिए आ, हम तिश्ना लब को जाम पिलाने के लिए आ। और तूफ़ान हवादिस ने भुला दी मेरी मंजिल, तूफ़ान हवादिस ने भुला दी मेरी मंजिल, गुमगश्ता राह को राह दिखाने के लिए आ। इससे मेरी मुराद मुकर्रिर शुअला बयां ख़तीब हर दिल अज़ीज़ उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असजद साहब कासमी नदवी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस व मुहतमीम मदरसा इमदादिया मुरादाबाद और खलीफा महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम। मैं हज़रत वाला से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत वाला डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहि व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا
मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हिनमा नज़ल अलैहि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال صلى الله عليه وسلم إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا صدق رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। आज के इस बावकार इजलास के सदर आली कद्र स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस बाबरकत इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, हम सब की तरफ से आज के इस बाबरकत और अज़ीमुश्शान इजलास के दाई और कन्वीनर जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफरोज़ कासमी साहब मुबारकबाद के और तशक्कुर के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर और अज्र जज़ील अता फरमाए कि उन्होंने ये खूबसूरत बज़्म सजाई है। हम सब का यहाँ जमा होना और कहना और सुनना अल्लाह के दरबार आली में हुस्न कबूल की सनद हासिल करे। ये इजलास क़याम इंसानियत के बहुत अहम मौजू पर मुनाकिद हुआ है और इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत और इसकी क्या बरक़ात और क्या नताइज खुशगवार शक्लों में ज़ाहिर होते हैं, किसी कदर इन सब चीज़ों का तज़किरा आपके सामने अभी आ चुका है और मेरा अंदाज़ा है कि मेरी मुख्तसर सी गुजारिशात के बाद जो असल खिताब मेहमान मुहतरम का आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने आएगी। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एहसान मोहसिन साहब ज़ीदा मजदूहुम ने ईमान और यकीन के ताल्लुक़ से जो मुअस्सिर तरीन अशार और अशार की सूरत में जो ज़िंदा और इनकलाबी पैगाम हम सब को दिया है, आज पूरी मिल्लत को अगर किसी पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसी पैगाम की है। इसलिए
मैंने कुरान मजीद की वो आयत आपके सामने पढ़ी है जिस आयत में ईमान और यकीन के हवाले से इसी पैगाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वाज़ेह अंदाज में तमाम अहले ईमान मर्दों और ख़वातीन तक मुंतकिल फरमाया है। मैं बहुत वजाहत के साथ और किसी लंबी तमहीद के बगैर आप सबकी मौजूदगी को गनीमत समझते हुए साफ लफ्ज़ों में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम में से हर शख्स ये हकीकत अपने दिल और अपने दिमाग में ताज़ा कर ले कि इस वक्त हम और आप बहुत ख़तरनाक इमरजेंसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। उम्मतों की तारीख़ में, कौमों और मिल्लतों की तारीख़ में दो तरह के हालात पेश आते हैं। एक लंबा वक्फा तो उम्मतों की तारीख़ में नॉर्मल सूरत हाल का होता है, लेकिन एक काबिल ज़िक्र वक्फा उम्मतों की तारीख़ में हर दौर में उस सूरत हाल का रहता है जिसको इमरजेंसी की बुहरानी सूरत हाल कहा जाता है। पूरी दुनिया में बसने वाली मुस्लिम उम्मत और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया पिछले कई सालों से इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रही है और ज़माना जूं जूं आगे बढ़ता जाता है हालात की ख़तरनाकी सेवा होती जाती है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद खुली हकीकत बनकर सामने महसूस होता है जिसमें आपने फरमाया था, ला यअती यौमुन इल्ला वल्लज़ी बअदहु अशर्रु मिन्हु। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन के मुकाबिल में ज़्यादा बदतर व ख़तरनाक साबित होगा। हम जूं जूं आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं कि हालात बद से बदतर और बदतर से बदतरीन सिमत इख्तियार करते जाते हैं। एक वो दौर था कि असल हमला बातिल ताकतों का हमारे किरदार और हमारे अमल और हमारी पाकीज़गी पर था और अब ज़माना आगे बढ़ता गया। शैतानी और दज्जाली और इब्लीसी ताकतों ने नए नए बालों पर निकाले, उनकी काम करने की तरतीब बदली, अंदाज बदले, उनकी प्लानिंग बदली, उनकी हिकमत अमली बदली और अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला उम्मत के ईमान को अपना टारगेट बनाया। अब उम्मत का किरदार और उम्मत का अमल पहला टारगेट नहीं रहा। अब पहला टारगेट और असल टारगेट हमारा ईमान है। इसलिए मैं ये बात आप सब साहिबान हाज़रीन और ख़वातीन की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आलात के रुख को समझिए और ये यकीन अपने दिलों में बैठा लीजिए कि आपके पास सबसे कीमती दौलत आपका ईमान है। ईमान के अलावा जो कुछ है वो कीमती नहीं है। ईमान सबसे कीमती दौलत है और ये अकलौता नजात और कामयाबी का सरमाया है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। और जो ताकतें
सच्चाई की दुश्मन हैं, जो ताकतें हक के खिलाफ हैं, जो ताकतें जुल्म की सरबराह ताकतें हैं, जो ताकतें इंसाफ और अदल की दुश्मन हैं, जो ताकतें इब्लीस के कास को और शैतान के मिशन को और बातिल के एजेंडे को ताकत पहुंचाती हैं, उन ताकतों का फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि उम्मत के ईमान और यकीन की बुनियादों को खुरच दिया जाए। हमारा ईमान उन ताकतों का सबसे बड़ा और सबसे पहला टारगेट है, जो ताकतें इस वक्त बातिल और शैतानी और इब्लीसी कास की एजेंट और नुमाइंदा ताकतें हैं। और अल्लाह ताला ने हमको पैदाइशी मुसलमान बनाया है। उसका ये इनाम है कि उसने हमें साहिब ईमान वालिदैन की औलाद बनाया है। लेकिन ये ईमान मरते दम तक सलामत रहे, इसकी फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दी गई है। अल्लाह ताला ने पैदाइशी मुसलमान बनाया है, ये अल्लाह की तरफ से है। मरना ईमान पर है, इसकी फिक्र हमें करनी है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी मुझको और आपको दी है, और गोया हमारी जबान में ये कहा गया, मुसलमानों तुम्हें गारंटी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारी मौत इस्लाम पर आए, तुम्हें जमानत लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा खातिमा ईमान पर हो। तुम पैदा तो हो गए मुसलमान वालिदैन के घर, तुम्हारी तरबियत ईमानी बुनियादों पर तुम्हारे वालिदैन ने कर दी, तुम्हारी जबानों पे कलमा जारी हो गया, तुम तौहीद और रिसालत का इकरार कर रहे हो, गवाही दे रहे हो। लेकिन तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि पूरी जिंदगी ईमान की और यकीन की बुनियादों की सलामती के साथ गुजरे, ईमान और यकीन के साए में गुजरे, ताकि मौत आए तो ईमान पर आए, खातिमा ईमान पर हो, दुनिया से रुखसती का मरहला हो तो ईमान सलामत रहे, यकीन सलामत रहे, तौहीद सलामत रहे, कुफ्र के हमले और शिर्क के हमले और बदअकीदगी के हमले कामयाब न हो सके। ये जिम्मेदारी हमको दी गई, हमें ये जिम्मेदारी समझनी है और इस जिम्मेदारी को अदा करना और निभाना है। हमें ये समझ लेना होगा कि जो ताकतें हमारे खिलाफ आलमी पैमाने पर खड़ी हैं, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। अल्लाह ताला ने उन ताकतों का तारुफ बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में करा दिया। जो ताकतें यहूदियत की शक्ल में, ईसाईयत की शक्ल में और मुशरिकाना तहजीब की नुमाइंदगी करने वाली ताकतों की शक्ल में, ये तीन तहजीबों और तीन ताकतों का एक तिकोन है, एक मुसल्लस है जो पूरी दुनिया में सरगर्म है, और इसका एक निशाना है, वन पॉइंट एजेंडा है, और वो एजेंडा है मिल्लत के ईमान और यकीन की बुनियादों को मलियामेट कर देना। पूरी मिल्लत निशाने पर है, और ख़ास तौर पर मिल्लत का नौजवान तबका और मिल्लत की ख़वातीन का तबका, नौजवानों का तबका और ख़वातीन का तबका खुसूसियत के साथ फोकस इसी पर है, बातिल ताकतों का और ईमान और यकीन की बुनियादों को खुरचने की। इस तरह से कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि अगर आप उन साजिशों का सही तौर पर अंदाज़ा कर लें तो बिस्तर कांटों का बिस्तर बन जाए, और चैन व आराम रुखसत हो जाए, और रोंगटे खड़े हो जाएं, और राशा और लर्जा तारी हो जाए, और एक पल राहत व आराम व सुकून और इत्मीनान का बाकी न रहे। ये सूरत आल है जिससे पूरी दुनिया की उम्मत दो चार है। आप पयाम इंसानियत के इस जलसे में आए हैं, आपके कांधों पर इंसानियत को जोड़ने का काम है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत हर दूसरे काम से पहले है।
आप सब कुछ करें और ईमान सलामत न रहे तो आपने खोया है, पाया कुछ नहीं है। और अगर ईमान सलामत रह गया तो आपने सब कुछ पाया और कुछ भी नहीं खोया। हमें पाबंद किया गया है हम मरते दम तक अपने ईमान को सलामत रखें। कोई गुंजाइश नहीं है हमारे लिए किसी और तरफ जाने की। व कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ए लोगो, तुम्हारे लिए ईमान का रास्ता छोड़कर किसी और की गोद में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान तुम्हारे दरमियान मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत मुबारका के ज़रिए, अपनी सुन्नत तय्यबा के ज़रिए, अपने उसवे हसना के ज़रिए, अपने अखलाक आलिया के ज़रिए तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। अब किताब व सुन्नत के होते हुए तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं है किसी और तरफ जाने की। और इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदाइ लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। ए लोगों, मैं तुमको रोशन रास्ते पर छोड़ कर जाता हूँ। दिन भी रोशन और रात भी रोशन, हर हिस्सा रोशन। उससे जो हटेगा, बरगश्ता होगा, डगमगाएगा, इधर उधर जाएगा। लो अखज़्तुम यमीनन व शिमालन लज़ललतुम अन सवाइस सबील। इधर जाओगे या उधर जाओगे तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे। महरूमी के सिवा, खसारे के सिवा, घाटे के सिवा, नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हमारे लिए असल चीज़ हमारा ईमान है। हमें मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अपनी नस्लों की, अपने घर वालों की, मर्दों की, ख़वातीन की, ईमान की और किरदार की हिफाजत को अपनी सबसे पहली फ़िक्र बनाना। यह है सबसे पहला पैगाम उस दीन का जिस दीन की अमानत अल्लाह ने हमें सौंपी है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन की तरफ रुख भी उठाएगा वो मरदूद होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हरगिज़ कबूल नहीं होगा और आखिरत में वो इंतहाई खसारा उठाने वालों में होगा। और फिर आगे फरमाया गया, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम। जो लोग ईमान की दौलत से आरास्ता होने के बाद कुफ्र की गोद में जा बैठें, बातिल की गोद में जा बैठें, शिर्क की गोद में जा बैठें, वो अपने हाथों अपना नुकसान करते हैं और अल्लाह ताला को ऐसों की कोई परवाह नहीं होती। लम युबालिल्लाहु फी अय्यि अवदियतिहा हलक, कि वो कहाँ बर्बाद होते हैं, कहाँ हलाक होते हैं। इसलिए सबसे पहला पैगाम दीन का, कुरान मुक़द्दस का, हदीस पाक का, शरीयत मुबारका का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये ए मुसलमानों, ईमान सबसे कीमती पूंजी तुम्हारे पास है। ये नेमत तुम्हें किसी कुर्बानी के बगैर मिल गई है। तुम मौरूसी पुश्तीनी मुसलमान हो, मुसलमान वालिदैन के घर में पैदा हुए हो, लेकिन ये दौलत मरते दम तक तुम्हारी मुकम्मल फिक्र के बगैर सलामत नहीं रहेगी। ईमान के रहज़न पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, ईमान के लुटेरे सरगर्म हैं, साजिशें रच रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ तुमको ईमान से महरूम करने के दर पे हैं। तुम जब तक अलर्ट नहीं होगे, चौकन्ना नहीं होगे, अस्सास व फिक्रमंद नहीं होगे, अपने ईमान को बचाने में कामयाब नहीं हो सकोगे। और ये बात याद रखिएगा, हम जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम हैं, उन्होंने अपने कौल से और अपने अमल से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हर चीज़ पर समझौता हो सकता है, ईमान पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
हर चीज पर कंप्रोमाइज मुमकिन है, लेकिन ईमान और यकीन की बुनियादों पर, तौहीद और अकीदे पर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आप सीरत नबविया के मक्की दौर का ये मशहूर वाकया न जाने कितनी बार पढ़ चुके और सुन चुके, और आम तौर पर जब ये वाकया पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बयान किया जाता है, तो हम उससे गुजर जाते हैं और उसका जो असल पैगाम है, उसकी जो असल रूह है, वो हम तक मुंतकिल नहीं हो पाती। मक्कतुल मुकर्रमा में कुरैश के सरदारों का एक नुमाइंदा ग्रुप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब के पास आता है और अजीब तेवरों के साथ, गजबनाक तेवर के साथ ये ग्रुप जनाब अबू तालिब के पास आया है। अबू तालिब ईमान तो नहीं लाए हैं, लेकिन वो ईमान और इस्लाम की तहरीक के पुष्टपना हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त हैं, ताकत और सहारा हैं। उनके पास ये ग्रुप आता है और बस मुख्तसर लफ्जों में ये कहता है कि अबू तालिब, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके भतीजे मोहम्मद ने मक्के का माहौल बिगाड़ के रख दिया है। हम जिस निज़ाम के मुताबिक अपने बाप दादों से चले आ रहे हैं, मोहम्मद ने उस निज़ाम के खिलाफ तौहीद के निज़ाम का मिशन छेड़ रखा है। और सूरत हाल ये है कि घर घर में तफरीके पैदा हो गए हैं। औलाद वालिदैन से जुदा है, भाई भाई से जुदा है, शौहर बीवी से जुदा है। एक अजीब माहौल मक्के की फिजा का है। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप अपने भतीजे मोहम्मद को लगाम दीजिए और उनको उनके इस मिशन से रोक दीजिए। और ये भी सुन लीजिए, अगर आपका बस उन पर नहीं चलता और आप उनको रोकने की पोजीशन में नहीं हैं, तो आप दरमियान से हट जाइए। मोहम्मद से निमटने के लिए हम काफी हैं। धमकी है, वार्निंग है, अल्टीमेटम है। इन तेवरों के साथ ये वफ्द, ये ग्रुप गुफ्तगू करके रवाना हुआ है। अबू तालिब ज़ईफ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और मक्के के सरदारों के ये तेवर देखकर उन पर घबराहट भी तारी हो गई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए तो जनाब अबू तालिब ने एक जुमला उनसे कहा, पूरी दास्तान सुनाई और फिर कहा, मोहम्मद मेरे भतीजे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी नरमी पैदा कर लो, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी लचक। सुनिए इसके जवाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। बार बार आपने ये जुमला सुना है, बार बार ये जुमले दोहराए जाते हैं। काश जो पैगाम इन जुमलों में मेरे लिए और आपके लिए छुपा हुआ है, हम उस पैगाम को समझकर अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल उसकी रोशनी में तय करने की फिक्र करने वाले बन जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वल्लाहि या अम्मी लौ वदअु अश-शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी अला अन अत्रुक हाज़ा अल-अम्र मा तरक्तुहु हत्ता अमूत। चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दें और फिर ये चाहें
कि मैं लचक पैदा कर लूं, मैं नरमी पैदा कर लूं, मैं मिशन छोड़ दूं, मैं मिशन से दस्तबरदार हो जाऊं, मैं कोई मुफाहमत कर लूं, मैं जान की कुर्बानी गवारा करूंगा, मिशन छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ईमान से कोई दस्तबरदारी मुमकिन नहीं है। साफ वाज़ेह कर दिया गया कि ईमान वो चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कोई मुफाहमत, कोई कंप्रोमाइज, कोई लचक नहीं हो सकती। अगर ईमान पर, यकीन पर, अकीदे पर किसी भी लचक की कोई गुंजाइश होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा नर्म होता। आप अपने चचा जनाब अबू तालिब के सामने ऐसे जुमले फरमाते जिनमें नरमी और कुछ थोड़ी सी सहूलत के इशारे होते, लेकिन नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में और दो टोक लफ्जों में ये बात फरमा दी कि ईमान और यकीन की बुनियादों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये पैगाम है सीरत के इस मशहूर वाक़े का कि मुसलमानों, तुम अक़लियत में हो या अक्सरियत में, तुम गालिब पोजीशन में हो या मगलूब पोजीशन में, तुम्हारी तादाद थोड़ी, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी हो या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो, असबाब व वसाइल की कसरत और फरावानी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे नबी ने ये पैगाम दिया है, मुसलमानों, ईमान और यकीन की बुनियादों पर कभी कोई समझौता मत करना। हम और आप आज जिन हालात से दो चार हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में मुट्ठी भर मुसलमान भी उन्हीं हालात से दो चार थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान और यकीन की बुनियादों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई नरमी नहीं आने दी, कुर्बानियां दे दी, नामुवाफिक हालात बर्दाश्त कर लिए, कड़वे घूंट पी लिए, जुल्म का तूफान आया और गुजर गया, जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती टार्चर, कौन सा मरहला है जिससे गुजारा नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान और यकीन पर कोई हर्फ नहीं आने दिया, कोई समझौता नहीं किया। आज इन आलात में हमारे लिए और आपके लिए ख़ास तौर पर इस मुल्क में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तरजीही तौर पर करने का जो काम है वो अपने और अपनी नस्लों के ईमान और यकीन की हिफाजत की फ़िक्र करने का काम है। बातिल ईमान के लुटेरे, ईमान के रहजन आपके और आपकी औलाद के ईमान को लूटने के दर पे हैं। वो हमको ईमान से महरूम कर देना चाहते हैं और बहुत सी मर्तबा अपनी साजिशों में उनको कामयाबी मिलती है और बहुत से अफराद हमारी सफ़ों से उनकी गोदों में जा बैठते हैं, लेकिन हमारे लिए अव्वल व आखिर सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी के साथ जो करने का काम है वो अपने और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत का काम है। और मैं ख़ास तौर पर ये बात आप सभी साहिबान की खिदमत में और तमाम ख़वातीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन हालात में चार बुनियादी काम हैं जो तमाम अहले ईमान वालिदैन के ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन का दर्जा रखते हैं। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ा चैलेंज है मिल्लत के सामने। एक ऐसा निज़ाम तालीम, असरी निज़ाम तालीम मुसल्लत कर दिया गया है जो कुफ्र और शिर्क और बेहयाई और इल्हाद और बिगाड़ की तमाम जहरीली हवाएं और उसकी नुऊसतें मुंतकिल कर रहा है। इन हालात में हमारे लिए सबसे पहला करने का काम है अपनी औलाद की कुरानी और बुनियादी दीनी तालीम का ठोस इंतज़ाम।
तमाम वालिदैन के जिम्मे ये फर्ज ऐन के दर्जे में है। जिस तरह आप नमाज को जरूरी समझते हैं और रोजे को जरूरी समझते हैं, आप ये तय कर लीजिए कि आप अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को कुरान की और दीन की बेसिक बुनियादी तालीम से आरास्ता करेंगे, उसका ठोस इंतजाम आप करेंगे। आप मदरसों में दाखिल कराइए या मत कराइए, मकातिब में अपने बच्चों को भेजिए या मत भेजिए, आपका फर्ज है आप अपनी औलाद की दीनी और कुरानी तालीम का इंतजाम करिए। मदरसों में दाखिल करा के करिए या प्राइवेट तौर पर करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ईमान बच नहीं सकता इसके बगैर। हमारी नस्लों का ईमान महफूज नहीं रहेगा जब तक हम उनकी कुरानी और बेसिक दीनी तालीम का ठोस इंतजाम नहीं करेंगे। ये पहला काम है हमारे करने का, और मुद्दत से उलमा इसी की दावत दे रहे हैं, यही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कौम ने इस पैगाम पर कान नहीं धरे जैसा धरना चाहिए था। नॉर्मल हालात में जो गफलत हुई उसके नताइज उतने खतरनाक नहीं हुए, लेकिन अब तो उम्मत इमरजेंसी सूरत आल से दो चार है। अब तो एक लम्हे की गफलत भी ऐसे मकाम तक पहुंचा सकती है कि फिर अफसोस का हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम, अपने घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए, खुद दीनदार बनिए। अपने घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए, अपनी औलाद की अखलाकी तरबियत कीजिए। और बुरा लगे तो बिल्कुल माफ कर दीजिएगा कि दीनदारी सिर्फ दाढ़ी और टोपी और कुर्ते का नाम नहीं है। मुकम्मल दीनदार बनिए, मुकम्मल दीनदार बनिए। ये दीन अकीदों का दीन भी है, इबादतों का दीन भी है, मुआमलात का दीन भी है, मुआशरत का दीन भी है, अखलाकियात का दीन भी है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, 100% मुसलमान बनिए, मुकम्मल दीनदार बनिए। अपने घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए। आप सच्चाई पर कायम होंगे तो औलाद सच्चाई पर कायम रहेगी। आप दियानतदार होंगे, औलाद दियानतदार होगी। आप किरदार की पाकीज़गी की सिफत रखेंगे, औलाद पाकीज़ा किरदार होगी। और अगर आपकी जिंदगियों में दीन नहीं है, ला युज्तना मिनल क़तादी इल्ला शौक, कांटेदार दरख्त से कांटे ही मिलते हैं, फूल नहीं मिलते। आप दीनदार नहीं होंगे तो औलाद के दीनदार होने की उम्मीद न रखिए। दीनदार बनिए और अपने घर के माहौल को दीन का माहौल बनाइए और अखलाकी तरबियत कीजिए। और तीसरा काम, अल्लाह करे कि आप दिल के कानों से सुन लें। 98% मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को असरी निज़ाम तालीम से जोड़ते हैं। ये वक्त की ज़रूरत है, कोई मना नहीं कर सकता, मना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात आपके ज़िम्मे फर्ज ऐन दर्जे की है कि जब आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए असरी स्कूल का, कॉलेज का, इदारे का इंतखाब करें तो इंतखाब के वक्त ईमान वाली निगाह से देखिएगा, ईमान वाली निगाह से देखिएगा कि वहाँ का माहौल ईमान और अखलाक को बचाने वाला माहौल है या ईमान और अखलाक को मिटाने वाला माहौल। मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल मुबालगा नहीं होगा कि जितने असरी तालीम के इदारे कायम हैं उनमें 97-98% इदारे ऐसे हैं जहाँ का माहौल ईमान सोज और कुफ्र खेज माहौल है। ईमान को बचाने और अखलाक को बचाने वाला माहौल नहीं है, ईमान और अखलाक को मलियामेट कर देने वाला माहौल है। मसला मीडियम का और मैनेजमेंट का नहीं है। मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई और इलाकाई ज़बान हो, बल्कि हद ये है कि आप अरबों का दौरा कीजिए,
उन अरब मुल्कों का जहां दीन की कदरों का एहतमाम नहीं है। अरबी मीडियम से कुफ्र मुंतकिल हो रहा है, पर्शियन मीडियम से कुफ्र मुंतकिल हो रहा है। और मैनेजमेंट क्रिश्चियन मिशनरी का मैनेजमेंट हो, कोई और मैनेजमेंट हो, मुस्लिम मैनेजमेंट हो, 98% असरी तालीम के इदारों में कुफ्र का और बेहयाई का जहर और उसके जरासीम पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों के जहनों और दिमागों में मुंतकिल किए जाते हैं। निसाब तालीम के जरिए, कोर्स के जरिए, तरीक़े तालीम के जरिए और कल्चरल प्रोग्रामों के पूरे मनहूस सिस्टम के जरिए। और हमने अपनी औलाद को उस सिस्टम का हिस्सा बना रखा। हम जब इंतखाब करते हैं अपने बच्चों बच्चियों के लिए स्कूल का, कॉलेज का, किसी इंस्टीट्यूट का जब इंतखाब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा इदारा मशहूर है, पॉपुलर है, किसका रिजल्ट अच्छा है, किसकी पोजीशन, रैंकिंग, रिपोर्टेशन अच्छी है। हम ये देख रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि ईमान बचेगा और किरदार बचेगा या नहीं। मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देकर ये बात कहता हूँ, तालीम के मेयार पे कंप्रोमाइज कर लीजिए, ईमान पर कंप्रोमाइज मत कीजिए, ईमान पर समझौता मत करिए। इसलिए कि तालीम कमजोर हो गई तो आपने नुकसान नहीं उठाया, और ईमान मिट गया तो आपने कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। तीसरा काम ये, और चौथी और आखिरी बात, अल्लाह करे कि आप इसको इस इजलास का असल पैगाम बना कर ले जाइए। समझ में ना आए तो भी ये काम जरूर करना है हमको और आपको। अपने घर में रोजाना की बुनियाद पर चंद मिनट ईमान का मुज़ाकरा कीजिए, ईमान का मुज़ाकरा कीजिए। हर टॉपिक हमारे घर में डिस्कस होता है ईमान के टॉपिक के सिवा। हर टॉपिक घरों में डिस्कस हो रहा। दीनदार घरानों में जिनके बच्चे मदरसों में दाखिल हैं, बच्चा मदरसे गया नहीं गया, कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, सबक सुनाया नहीं सुनाया, कच्चा था पक्का था, कुरान का टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अगर घर वाले तबलीग से जुड़े हुए हैं तो तबलीग का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, खानकाह से जुड़े हुए हैं तो खानकाह का टॉपिक डिस्कस हो रहा है। दीनी दुनियावी तमाम मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, ईमान का टॉपिक जो सबसे बुनियादी टॉपिक थे वो डिस्कस नहीं होता। सहाबा फरमाया करते थे, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। 24 घंटे में चंद मिनट निकालिए, किसी भी अंदाज में ईमान के टॉपिक को डिस्कस कीजिए। तमाम बच्चों, तमाम बच्चियों, घर के हर मेंबर के सामने ये मौजू आए कि इस कायनात में सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत है। मरते दम तक इसकी हिफाजत करनी है, और ये छिन जाए तो फिर कुछ नहीं बचता, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और कायनात की सबसे बड़ी गंदगी शिर्क और बदअकीदगी की गंदगी है, और ईमान वाले की दोस्ती ईमान वाले के साथ हो सकती है, दूसरों के साथ नहीं। ये वो टॉपिक है जो रोजाना की बुनियाद पर ज़ेरे बहस आना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। आप 15 दिन ये अमल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुज़ाकरे की बरकत से बच्चों और बच्चियों के दिमागों में ईमान का नक्श, ईमान की अजमत और शिर्क की नफरत का नक्श बैठता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। और जब ईमान का नक्श जम जाता है तो बातिल की कैसी ही आंधी क्यों न आए, ये नक्श मिटाया नहीं जा सकता। ये 4 बुनियादी काम हमारे करने के हैं। अपने बच्चों को उलमा से, अहले दिल बुजुर्गों से जोड़िए, कूनू मअस-सादिकीन, नेक बंदों से जोड़िए। इस रिफाकत, इस मुसाअबत और इस जोड़ का फ़ायदा ईमान और किरदार की सलामती की शक्ल में ज़ाहिर होगा। और फिर
इन असबाब व तदाबीर के बाद अल्लाह ताला के दरबार में दुआओं का एहतमाम किया जाए कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए ईमान पर जीना और ईमान पर मरना मुक़द्दर फरमाए। ये चंद ज़रूरी बातें थीं जो मेरे जहन में इस वक्त आई। क़याम इंसानियत के मौजू पर बहुत कीमती बातें आपने पहले भी सुन ली थी, आइंदा भी सुनेंगे। दरमियान में ये बर वक्त चंद बातें इसलिए मैंने अर्ज़ की कि इस वक्त मिल्लत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ईमान और यकीन का चैलेंज है। इस चैलेंज से हमको गुजरना है, निमटना है, ईमान की हिफाजत की फ़िक्र लेकर यहाँ से जाना है। अल्लाह ताला ईमान पर ज़िंदा रखें, ईमान पर ख़ातिमा फरमाएं। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह, हज़रत वाला ने बड़े अहम चीज़ों की जानिब और दरपेश चैलेंजेस को हमारे सामने रखा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन चैलेंजेस को समझें और एक ठोस लाहे अमल तय करें। जैसा कि हज़रत ने बतलाया है, जो हंगामा बपा यूरिशो यलगारी का है, जो हंगामा बपा यूरिशो यलगारी का, तो समझता है ये सामान है दिल आज़ारी का, यह इम्तिहान है तेरे ईसार का खुददारी का। और तो समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते हैं ज़ाहिर आज़माने के लिए। और अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों को कबूल फरमाए और इसकी रोशनी में हम सब को ठोस लाहे अमल तय करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।